कार्यता ये दोनों। धन्यवाद। प्रश्नकाल अजय चंद्राकर जी। माननीय अध्यक्ष जी महोदय, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, मार्गदर्शन मतलब पिछले विधानसभा सत्र में नहीं, आप मुझसे कैसे पूछ सकते हैं, मंत्रियों से पूछिए। ये क्या है कि विधानसभा से जुड़ा विषय एक पिछले सत्र में सरकार ने कहा था कि हम CMIE के आंकड़े को स्वीकार नहीं करते। मैंने पूछा था कि 2 करोड़ का विज्ञापन आपने कैसे दे दिया, तो बोले बहुत दे दिया तो दे दिया, हमने नहीं दिया है, जनसंपर्क ने दिया है। अब जब उसकी मान्यता नहीं है तो विधानसभा के उत्तर में उसको कैसे लगाया गया है, इसमें पहले सरकार स्पष्टीकरण दे दे तो फिर मैं आगे का प्रश्न पूछूं, और या नहीं तो आप कहें तो, क्योंकि विधानसभा के अंदर ही आया है यह विषय कि जो मान्यता प्राप्त नहीं हो उस आंकड़े पर कैसे हम बहस करेंगे यहां और कैसे जानकारी लेंगे। उमेश पटेल जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2 संस्थाएं हैं जो बेरोजगारी आंकड़े प्रस्तुत करती है, और माननीय सदस्य जी का जो प्रश्न है वो बेरोजगारी दर को लेकर प्रश्न है, और दोनों संस्थाओं का हमने आंकड़ा वहां पे दे दिया है। हम ये नहीं कह रहे कि हम मान्यता देते हैं कि नहीं देते हैं, आपके प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश में। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र के प्रश्न क्रमांक 406 छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा CMII के आंकड़ों को मान्यता नहीं दी जाती, ये बोले तो मैं पटल में रख देता हूं। जब मान्यता नहीं दी जाती तो उसमें बहस कैसे करेंगे, जब सरकार क्यों लगाना चाहिए उस पहले तो इसमें व्यवस्था का प्रश्न काल में नहीं होता, लेकिन चूंकि प्रश्न में यह उद्धृत है तो आप व्यवस्था दीजिए इसमें, फिर मैं आगे प्रश्न करूंगा। माननीय अध्यक्ष कि हम संभावित और जिसको सरकार मान्यता नहीं देती उसमें बहस करके विधानसभा के कीमती समय को सब खराब करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें सरकारी आंकड़ा जो है वो भी प्रस्तुत किया गया है। अरे वो तो ठीक है, NSSO का भी आपका आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है। माय प्री नेफ्यू, आपसे सहमत हूं, मैं दूसरी चीजें पूछ रहा हूं। आपने माहवार मांगा है, इसमें हर माह का डिटेल मांगा है। मैं क्या मांगा हूं, अभी प्रश्न ही नहीं किया हूं, उसमें देना ना उत्तर, तुम सक्षम हो दोगे उत्तर। अध्यक्ष महोदय, दो संस्थाएं बेरोजगारी दर प्रस्तुत करती है। सर मैं बिल्कुल दूसरी बात पूछ रहा हूं, अभी मैं माननीय मंत्री जी की एफिशिएंसी पर, योग्यता पर, क्षमता पर कोई प्रश्न ही नहीं उठा रहा। अरे तो सुनिए तो उसको जो मैं बोल रहा हूं, मैं अध्यक्ष जी को बता रहा हूं। अरे सरकार अध्यक्ष जी का कुछ आने दो, मैं अध्यक्ष जी से मुखातिब हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2 संस्थाएं हैं जो बेरोजगारी दर प्रस्तुत करती है या पब्लिश करती है। हमने दोनों संस्थाओं का डिटेल दिया है, हमने कोई छुपाने की कोशिश नहीं की है, और मान्यता देना नहीं देना अलग विषय है, लेकिन जो प्रश्न उन्होंने पूछा है उसके चलिए आप सरकारी आंकड़ों पर पूछिए ना। सुनिए ना साहब, आप क्यों मानना है विधानसभा की? चलिए बोलिए, बोल लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज 19 जुलाई है और डॉक्टर खूबचंद बघेल की जयंती है जी, और इस अवसर पर उन्हें नमन करते हैं, क्योंकि उन्होंने ही पहली बार छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की मांग की थी, तो उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। एक मिनट साहब, मांग किसी ने कही होगी, छत्तीसगढ़ शब्द सबसे पहले कोदूराम दलित के काव्य में आया है। छत्तीसगढ़ की मांग धारणा उस समय चलिए हो गया ना, लेकिन आज की जयंती इसलिए स्मरण कर दे। चलिए हम सब लोग आपको ठीक है, ठीक, प्रश्न तकलीफ नहीं है, प्रश्न काल में हुआ इसलिए खूबचंद जयंती पर, खूबचंद जयंती जी के अवसर पर पूरा सदन उन्हें नमन करता है। मैं सदन की ओर से उन्हें प्रणाम करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस छत्तीसगढ़ के स्वप्न दृष्टा निश्चित रूप से खूबचंद बघेल जी थे, हम उनको नमन करते हैं, उनके श्री चरणों को प्रणाम करते हैं। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, खूबचंद बघेल जी के उन सपनों को अगर किसी ने साकार किया है तो अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने नहीं पुकारा तो भी मैं खड़ा हो गया, मान लो खड़े हो जाइए, और सदस्य मान लो प्रसन्नता व्यक्त करेंगे तो सरकारी आंकड़ों को सरकारी आंकड़ों में ध्यान में रखते हुए उस पर प्रश्न। मैंने आप सरकार को कोई निर्देश नहीं देंगे, अधिकारी मैं दे दूंगा ना, मुझे देना होगा। अभी 3 दिन में कितना? माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राइवेट आंकड़ा हो या सरकारी आंकड़ा हो, मैं दोनों में बहस करूंगा। जब विधानसभा के पटल में आ गए, मैं तो अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए पूछ रहा था। ठीक है। आप माननीय मंत्री महोदय,
ये बताने का कष्ट करें कि पंजीकृत बेरोजगार को चयन करने की प्रक्रिया क्या है? माननीय अध्यक्ष महोदय, पंजीकृत जो बेरोजगार हमारा रोजगार कार्यालय है, वहां जो बेरोजगार है अध्यक्ष महोदय, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। वो आता है, अपना रजिस्ट्रेशन कराता है। इसके लिए कोई प्रक्रिया, चयन करने की कोई प्रक्रिया नहीं है। जो भी आता है अपना रजिस्ट्रेशन कराता है, 3 साल के लिए उसका पंजीयन जीवित रहता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा आपने उत्तर दिया है रोजगार हेतु पंजीकरण जो करवाते हैं उसकी प्रक्रिया क्या है? बेरोजगार का पंजीयन नहीं करते, अपितु रोजगार चाहने वालों का पंजीयन करते हैं। तो रोजगार चाहने वालों का चयन करने का मापदंड क्या है? मतलब बेरोजगार जो है वो रोजगार चाहता नहीं है, ये बोल रहे हैं आप? नहीं, रोजगार हेतु जो आपने उत्तर दिया है, रोजगार चाहने वालों को पंजीकृत करने के चयन के मापदंड क्या हैं? भैया वही तो है, जो बेरोजगार है वही रोजगार चाहेगा। जिसके पास रोजगार है वो नया रोजगार क्यों चाहेगा? अच्छा, तो उसका मापदंड क्या है? मापदंड क्या आपको बताया? ओपन है, वो रोजगार कार्यालय हमारा ओपन है, उसमें कोई भी आएगा, रजिस्ट्रेशन कराएगा, 3 साल तक उसका पंजीयन जीवित रहेगा। तो उसके लिए शिक्षा, उम्र, आयु, इसका कोई मापदंड नहीं है? आप देखिए, बताइए ना, बताइए, मैं सुन रहा हूं। जो रोजगार कार्यालय है उसमें व्यक्ति आएगा, अपने जो उसमें मापदंड दिए हैं उस मापदंड के अनुसार वो रजिस्ट्रेशन कराएगा, और जो मापदंड में आएगा उसका रजिस्ट्रेशन। सर, वो बात सुन ली मैंने, प्रशंसा भी कर दी। मैंने ये कहा मापदंड में जो आएगा करवाएगा, तो उम्र की, शिक्षा की, वय की, किसी की कोई जरूरत नहीं है। खुला बाजार है, मैं जाऊंगा तो मैं भी करवा सकता हूं। मैं ये पूछ रहा हूं। ये माननीय अध्यक्ष महोदय नवंबर के बाद भी करा सके? थोड़ा यार बैठना, गंभीर बात को समझ में आए नहीं। आगे करवानी पड़ेगा आप कोई मापदंड उसका होगा इच्छुक चाहने वाले का, ये बता दीजिए ना। उम्र होगी, शिक्षा होगी, जात होगा, समाज होगा, कि इसको SC ST को हम विशेष छूट इसमें देते हैं, उम्र में देते हैं, किस्म देते हैं। कोई ऐसी चीज हो तो बता दीजिए, पूरे छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों को फायदा होगा। अध्यक्ष महोदय, इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन या कोई जातिगत कोई इस तरह का कोई मापदंड नहीं है। जो व्यक्ति अपने आप को बेरोजगार समझता है वो आता है, पंजीयन कराता है। कुछ फार्म तो भरता होगा भैया, फार्म में कुछ होगा ना, उम्र क्या है, पढ़ा की लिखा क्या है, वो मापदंड नहीं है, वो डिटेल है। डिटेल देता है ना, डिटेल। चंद्राकर जी, यू आर वेरी कंफ्यूज। दिस इज वेरी क्लियर, सिंपल प्रोसीजर। एनी पर्सन इन द मैट्रिक पास रजिस्टर्ड टू रोजगार का। अब आप कहेंगे मुझे आगे कि हुल्लड़ मत करिए करके, हम लोगों बोलते हैं तो हुल्लड़ शब्द इस्तेमाल हो जाता है। मैंने हुल्लड़ शब्द नहीं कहा, अब इधर से हो जाता है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि वो मापदंड नहीं जो शब्दावली इस्तेमाल कर ले। उम्र, शिक्षा, समाज, इसका कोई मापदंड है? और यदि नहीं है तो क्या मैं अपना पंजीयन जाके करवा सकता हूं क्या? माननीय अध्यक्ष जी, जब ले हमारे सरकार माननीय अध्यक्ष महोदय नवंबर के बाद करना पड़ेगा मंत्री। एक्सपायरी लोगों का कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं होता है रोजगार कार्यालय में, एक्सपायरी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कोई मापदंड नहीं है जो अपने आप को बेरोजगार। नहीं, उनने सीधा प्रश्न पूछा है, क्या माननीय चंद्राकर जी रोजगार दफ्तर में जाके अपना पंजीयन करा सकते हैं? आपका उत्तर सीधा है, नहीं तो नहीं। अध्यक्ष महोदय, लेकिन नवंबर के बाद इनको निर्देशित किया जाए, नवंबर के पहले पंजीयन न कराएं। अब तुम खड़े हो गए तो यह बता दो कि नपुंसक नहीं हो, यह कैसे पता चला आपको? आपका आपत्ति देना क्या? आपका बयान सदन के अंदर में चलिए बैठिए। आपत्तिजनक है। माननीय अध्यक्ष महोदय,
ये बेहुदा कहते माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सही ये बेहुदा कहते कितने सीनियर सदन में एक सीनियर सदस्य के बारे में ऐसा बोल रहे माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, या अभी मांग लेते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, चलिए आप बैठे प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय को माफी मांगने के लिए बोलिए माननीय अध्यक्ष क्या महोदय। चलिए सीधा सीधा प्रश्न करिए। उसको निलंबित करिए माननीय चलिए सीधा प्रश्न कर रहे हैं, आप बैठिए। अध्यक्ष महोदय सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय बंद करें। ये सदन में बोलने का शब्द नहीं होता है। विद्वान साथियों के ऐसा बोलेंगे, ये सदन में ऐसा बोलेंगे। यही सदन की चलिए चलिए बैठिए। सदन के यही परंपरा है। सदन के यही परंपरा है। यही सब बोलने की परंपरा है। ये सदन में बोलने की यही परंपरा है। ये सदन में बोलने की यही परंपरा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अपमान करने प्रश्नकाल का सदुपयोग करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, चलिए माननीय अध्यक्ष बैठ जाओ भैया, डॉक्टर साहब बैठ जाइए, बैठ जाइए, ये नपुंसक सब सदन में बोलना उचित है। सदन इसको में आप विलोपित बैठिए। करिए माननीय अध्यक्ष महोदय। बैठिए बोला, बैठिए। सदन में निकाल के देखिए। नपुंसक बोलता है। देखिए मैं नपुंसक, नपुंसक दिख रहा है इसके साथ। एक मिनट देखिए। माननीय अध्यक्ष नपुंसक दिख रहा है इसके साथ। इसके बाद माननीय सदस्य से माफी मांगने के लिए बोलिए माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। बैठिए आप, बैठिए बैठिए। मैं खड़ा हूँ, बैठिए। अरे मैं खड़ा हूँ, बैठ जाइए। मैं प्लीज 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 प्लीज, हालांकि केंद्र सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने, सभी ने थर्ड जेंडर को यहाँ मान्यता दे दी है, फिर भी आपने नपुंसक शब्द जो कहा है उस संबंध में जितनी भी बातें हैं उसको मैं विलोपित करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, सदन में अगर इन्होंने बोला है तो विलोपित साथ है माफी मांगे। ये बहुत गंभीर बात है। नहीं, भरी सदन में किसी सदस्य विलोपित हो गया। कैसे कहा? भरी सदन में नपुंसक कैसे कहा सदन पे?